अच्छा, ये मैं आखिरी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि बेस्ट इंजीनियरिंग ट्रेड कौन सा है। तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि मल्टीपल टाइम हमने अपना ओपिनियन दिया है बेस्ट इंजीनियरिंग ट्रेड को लेके। तो इस साल का जो ओपिनियन है वो समझ लीजिए 2022 को लेके जो प्रेडिक्शंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। और पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और फर्स्ट टाइम आप करियर चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब देखो, अगर बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच की जब बात हो रही है ना तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ये बोलेंगे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल, केमिकल ये सब इंजीनियरिंग ब्रांच बेकार हैं। इन इंजीनियरिंग ब्रांच की कोई वैल्यू नहीं रह गई, ये सारे ब्रांच जो हैं किसी काम लायक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं इन ब्रांचों की वैल्यू भी है। ऐसा नहीं है कि देखो ये अर्थ जो है सिर्फ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से नहीं चल सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैड ब्रांच है। इस करंट टाइम में, करंट सिनेरियो में कंप्यूटर साइंस और आईटी वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच है, मैं उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप बेस्ट ब्रांच तब देखिए जैसे मान लीजिए 2022 में आपने एडमिशन लिया, 2026 में आप पास आउट हो रहे हो। 2026 में क्या उस ब्रांच का स्कोप रहेगा? क्या वो ब्रांच आपके लिए बेनिफिशियल होगी? क्या उस ब्रांच से आप एडमिशन ले पाओगे? क्या उस ब्रांच से आप जॉब ले पाओगे? क्या उस ब्रांच से आगे आप एमटेक कर पाओगे? ये सारे क्वेश्चन मार्क आपके माइंडसेट में आने चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड करिए कि ये बेस्ट ब्रांच है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जितने लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो, अगर बेस्ट ब्रांच की डेफिनेशन मैंने हमेशा ये बोली है कि जिस ब्रांच में आप इंटरेस्टेड हो। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड है तो आप सिविल से करिए क्योंकि सिविल में आपको ज्यादा रुचि है, इंटरेस्ट है। आप सिविल में जब करोगे फिर आगे जब जाओगे, आपका करियर आगे जाएगा तो शायद आपको उसी फील्ड में इंटरेस्ट आएगा और आपको लगेगा नहीं मैंने बहुत अच्छा किया सिविल इंजीनियरिंग लेकर के। अगर आप मैकेनिकल में हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाइए क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी स्कोप कम नहीं है। देखो 2 साल कोरोना की वजह से इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे ब्रांच हैं जिनका नाम मैं लूंगा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग। ये सारे 5-6 ब्रांच जो भी हैं, ये सारे ब्रांच जो है ना बहुत ही डाउन थे। लेकिन जब से कोरोना खत्म हुआ इन ब्रांचों का स्कोप धीरे 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 स्टेप बाय बढ़ रहा। सबसे हाईलाइटेड ब्रांच कोरोना में थी आईटी और कंप्यूटर साइंस। ये 2 ब्रांच अपने पीक पॉइंट पे हैं अभी और धीरे धीरे इन ब्रांचों की भी बादशाहियत गिरेगी। ऐसा नहीं है कि ये ब्रांच हमेशा सदाबहार ही रहेंगे, हर ब्रांच की अपनी होती है। एक टाइम था कि पीडब्ल्यूडी में और अदर जगहों पे रियल एस्टेट की मार्केट जब ऊपर उठ रही थी तो सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड इतनी तेज थी ना, इतनी हाई पेड सैलरी थी, ऐसा लगता था कि कभी डिमांड खत्म ही नहीं होगा क्योंकि सब लोग ये प्रोडिक्शन करते थे कि रियल एस्टेट की मार्केट कभी खत्म नहीं होगी तो सिविल का स्कोप भी कभी नहीं खत्म होगा। लेकिन देखो वक्त और टाइम देखो, चीजें बदल गई और चीजें डिफरेंट तरीके से हो रही हैं। तो स्कोप और समझना ये सारे आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस चीज को लेते हो, क्या वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, क्या उस चीज से करने के बाद आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, अगर आप इंजीनियरिंग करने का मूड बना रहे हो तो सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो इंजीनियरिंग करके करोगे क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इंटरेस्टेड होना बहुत ज़रूरी है। जब आप इंटरेस्टेड होगे इंजीनियरिंग में तो ऑब्वियसली आपके लिए करियर बहुत अच्छा ऑप्शन जाएगा, करियर अच्छे पे जाएगा, करियर का स्कोप अच्छा जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है इंजीनियरिंग करने में तो आप इंजीनियरिंग करने मत आइए। इंजीनियरिंग के अलावा भी ऑप्शन है। अब मैं वीडियोज कुछ ऐसे भी लेकर के आऊँगा जिसमें इंजीनियरिंग के अलावा भी आपका करियर ऑप्शन जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप इंजीनियरिंग करके गलती कर रहे हो तो मत करो। इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। मैं भड़का नहीं रहा हूं, बता रहा हूं आपको, इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो कैसे करोगे यार? तो इंटरेस्टेड होना बहुत जरूरी है। जब आप इंटरेस्टेड रहोगे तो शायद आपका करियर बहुत अच्छा जाएगा, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीजें चलेंगी। और जब आप इंटरेस्टेड हो ही नहीं तो फिर क्या करोगे इंजीनियरिंग करके? उसका फ्यूचर बड़ा बेकार होगा। तो बेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांच वही है जिसमें आप खुद इंटरेस्टेड हो, जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आपको लगे कि मैं आगे बढ़ सकता हूं। देखो ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आप सॉफ्टवेयर लाइन में नहीं जा सकते हैं। मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके भी आप डिफरेंट फील्ड में जा सकते हो। लेकिन ये अप टू यू है कि आप अपने आप को कितना प्रिपेयर किए हो उस फील्ड में जाने के लिए। आप मेंटली प्रिपेयर हो, आप फिजिकली प्रिपेयर हो, आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो या नहीं हो। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जब तक ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आएंगी तब तक शायद चीज़ें आपके लिए समझ नहीं आएंगी। और मेरे हिसाब से जो लोग इस बहकावे में है कि भैया
भैया का देख के, चाचा का देख के, चाची का देख करके, उन बड़े भैया का देख करके मैंने इंजीनियरिंग की ये ब्रांच ले ली, वो पैसा कमा रहे हैं तो हम भी कमा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप सफल नहीं हो पाओगे। अगर आपका इंटरेस्ट सिविल में है तो सिविल लो, अगर आपका सीएस में कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करो। नहीं करोगे तो शायद आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, शायद आप अपने साथ धोखा कर रहे हो, शायद अपने घर वालों के साथ धोखा कर रहे हो। 4 साल ड्यूरेशन कम नहीं होता है, 4 साल बीटेक में, 3 साल पॉलिटेक्निक में। ऑब्वियसली यार इतना टाइम ड्यूरेशन अगर आप अपने आप में लगा रहे हो, इतना टाइम दे रहे हो, देखो 4 साल टाइम हो गया, 15 लाख रुपए फीस हो गई, पैसा लग रहा है, टाइम लग रहा है, सब कुछ दे रहे हो, तो क्यों ना बढ़िया कॉलेज से और बढ़िया ब्रांच से इंजीनियरिंग कर ले जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। अगर आप बिना इंटरेस्ट वाली ब्रांच से कर ले जाओगे ना, 4 साल बाद आप आओगे और ऐसे ही वीडियो पे कमेंट करोगे सर जॉब नहीं लगी, आप क्या बात कर रहे हो, ये इसका स्कोप नहीं है, उसका स्कोप नहीं है, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन जब आपकी जॉब लग जाएगी ना अगर, तो फिर आप कहोगे कि ना बहुत सही हुआ, मैंने जो डिसीजन लिया था। आज किसी को बुरा लग जाएगा आपके घर में, आपकी फैमिली में, कि आपने ये ब्रांच क्यों ले लिया, लेकिन कल क्या इसका फ्यूचर होगा ये आप ही जानते हो, आप ही इसके जिम्मेदार हो, आप ही बता सकते हो कि इसका फ्यूचर क्या होगा, और कोई नहीं बता सकता। तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है और फिर उस पर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। देखो बेस्ट ब्रांच के चक्कर में ना कई सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा, 50 नहीं हजारों लोगों से पूछेंगे बेस्ट ब्रांच बताइए, बेस्ट ब्रांच बताइए, बेस्ट ब्रांच कौन सी है। अरे भाई बेस्ट ट्रेड वही है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जिसमें आप जॉब करना चाहते हो, जिसमें आपका करियर अच्छा जाएगा। मेरे साथ के भी कई ऐसे लोग थे जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बहुत इंटरेस्टेड थे, सीएस में उनका बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन घर वालों ने मैकेनिकल दिलवा दिया। क्या करें, फिर बाद में आकर के प्रोग्रामिंग सीखी, बाहर से कोर्स किया, चीज़ें सीखी, फिर मैकेनिकल से सॉफ्टवेयर लाइन में शिफ्ट हुआ, किसी तरह से अपना करियर बचाया, किसी तरह से अपने आप को समझाया। तो वही चीज़ है, अगर वो लोग को पहले पता होता कि नहीं मुझे घर वाले भले ये बोल रहे हैं मुझे यही ब्रांच लेना, घर वालों को कन्विंस करना पड़ेगा, घर वालों को समझाना पड़ेगा कि 4 साल बाद ये होगा, 4 साल बाद जब जॉब नहीं मिलेगी कौन जिम्मेदार होगा। आप लोग तो घर में कहोगे सीधे जॉब करने जाओ, क्या कर रहे हो घर बैठ करके, उनका लड़का जॉब कर रहा है, ये इतनी पैकेज पे है, वो इतनी पैकेज पे है, तुम यहीं क्या कर रहे हो। तो ये सारे क्वेश्चन का जवाब आप खुद दोगे और ऑब्वियसली उसके लिए आपको सही ब्रांच चूज करना बहुत जरूरी है। बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ, सही ब्रांच चूज करना बहुत जरूरी है और सही ब्रांच वही है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जिससे आपको लगे कि आप फ्यूचर में आगे जा सकते हो। और अगर आपने दिखावे में ले लिया, देखो अपना प्लस और माइनस सबको पता होता, अपना कमजोर एरिया सबको पता होता कि मेरा ये कमजोर पॉइंट है और इसमें मैं आगे नहीं जा सकता हूं। जैसे एग्जांपल मैं दे दूं, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स अगर आपका अच्छा नहीं तो आप इंजीनियरिंग करके करोगे क्या। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स का ही गेम है पूरा इंजीनियरिंग। तो उस एक एग्जाम्पल मैंने दिया, आप लोग सीरियस में उसको मत लीजिएगा कि जिसका मैथमेटिक्स कमजोर है वो किसी काम लायक नहीं है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया। उसी तरह से अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है, किसी भी चीज में जब बेस स्ट्रांग नहीं होता है तो उसका फ्यूचर लंबा नहीं होता। तो बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ब्रांच आपके अकॉर्डिंग होना बहुत जरूरी है। भले उस ब्रांच का स्कोप आज नहीं है, जब आप पास आउट हो गए तब उसका स्कोप हो जाएगा। 4 साल बहुत टाइम होता है, 4 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप ब्रांच को किस तरह से लेते हो। तो बस वीडियो में इतना ही। और ऑब्वियसली 2022 का ये मैं आखिरी वीडियो समझता हूँ। मैं 2023 के लिए वीडियो बनाऊंगा कि ब्रांच का क्या स्कोप है क्या नहीं है, उसके बारे में बताऊंगा। तो बस वीडियो में इतना, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और टेलीग्राम पे हो तो करें चैनल, टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाकर ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।